बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है पेनीवर्ट प्लांट और इसको डॉलर वीट प्लांट भी कहते हैं। खूबसूरत प्लांट और जैसे पेनीज हों और कॉइन्स की शक्ल में गोल गोल और राउंड शेप इनके लीव्स होते हैं और थोड़े थिक होते हैं, मोटे से होते हैं। खूबसूरत पेनीवर्ट दूसरे प्लांट से थोड़ा यूनिक सा लगता है अपने लीव्स की वजह से और खूबसूरत भी लगता है। तो बहुत सारे जो गार्डन में प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ आउटडोर होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वाटर प्लांट भी होते हैं। खूबसूरत वाटर प्लांट है ये और इसको वाटर प्लांट भी कहते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है और सुबह की धूप है ये जिसमें हम इसको रख सकते हैं। वो भी मार्च का मंथ है और मार्च के मंथ में ये हैप्पी रहते हैं जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है। तो इसके बहुत सारे जो लीव्स होते हैं वो अगर येलो हो जाते हैं सर्दियों में, ख़ुसूसन इसके लीव जो होते हैं वो येलो होते हैं और ये सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड में भी चला जाता है। और अगर ये डोरमेंसी पीरियड में जाता है तो फिर इसके लीव्स और इसकी ब्रांचेस येलो होती हैं और ख़राब होती हैं। तो इसको हमने वो साथ साथ निकालते जाएंगे ताकि ये ख़राब ना हो और इसको फंगस ना लगे। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही इसकी कटिंग लगाई है और ये अच्छी तरह से ये चल रही है। तो ये स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इसकी जल्दी से कटिंग्स भी चल जाती हैं। वैसे भी इसकी जो कटिंग्स होती हैं ये एक हार्डी प्लांट है, तो इसकी कटिंग इजीली चल जाती है। इसको आप वाटर में भी चला सकते हैं, पानी के अंदर, और पानी में कुछ पेपर्स डालकर उनके अंदर भी इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग जो होती है, जो गर्मियों का सीज़न होता है इसका फेवरेट होता है। इसमें इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और ये बढ़ता है और इसकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं और ये ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ता है। बहुत डीप इसकी कटिंग जो रूट्स हैं वो नहीं जाती हैं, बल्कि ये ऊपर ऊपर जो है फैलता है एक ग्राउंड कवर के तौर पर। और इसकी जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं जहाँ से इसकी जड़ें बनती हैं और ये अपनी रूट्स को अपनी ज़मीन में, सॉइल के अंदर स्प्रेड करता जाता है और फैलता जाता है। इसको ग्राउंड कवर के तौर पे लगा सकते हैं और इनको हम जो है हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो इनको बहुत जगहों पे हम लगा सकते हैं। इनके एक नोड एरिया से भी ये चल जाता है। अगर पास पास 2-3 नोड एरियाज हैं तो वो भी बेस्ट है। और इसकी आदत है कि ये हर नोड एरिया से जो है अपनी रूट्स बनाकर तो दूसरे प्लांट्स में भी ये जाता है और अपनी ग्रोथ करता रहता है। सेल्फ प्रोपगेशन से भी बढ़ता है क्योंकि इसकी जो आदत है, इसकी जो ब्रांचेस हैं दूसरे प्लांट्स में जाएंगी, दूसरे पोट्स में। और अगर ज़मीन पर, ग्राउंड पर लगाएंगे तो ये ग्राउंड को कवर कर लेते हैं और इनको ह्यूमिडिटी वाला एरिया बहुत पसंद होता है। आप इनको जो एरिया हो कि एक्वेरियम टाइप, जहाँ पे पानी हो और आसपास इनके ये इस एरिया को बहुत पसंद करते हैं। जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि ये वाटर प्लांट तो है, वाटर में बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन ये विंटर सीज़न में फिर येलो होता है और ये फिर नहीं बढ़ता है। अगर हम इसको वाटर प्रोपगेशन करना चाहते हैं फिर भी ये नहीं बढ़ता है। और अगर गल जाती हैं इसकी जो ब्रांचेस होती हैं पानी में, तो अगर हम इसको ज़्यादा देर पानी में रखते हैं तो ये सर्दियों के दिनों में रोट होना शुरू हो जाता है और इसकी जो लीव्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। वो हो सकता है कि इसमें सॉइल में ऐसा हो। और जब मैंने इनको पानी में लगाया है तब भी ये लीव्स इसके येलो हुए हैं और ब्रांचेस भी येलो हुई हैं। तो इसका एक मतलब फिर हम एक्सपेरिमेंट दोबारा से कर लेंगे पानी में।
हो सकता है कि वो मौसम हो सर्दियों का और उसमें ये डोरमेंसी भी होता है तो इसलिए ना चला हो। वैसे ये पानी का प्लांट है और अगर हम गर्मियों में इसको लगाते हैं पानी के अंदर, किसी बॉल के अंदर, किसी जार के अंदर पेबल्स डालें और इसमें 2-3 नोड एरियाज़ उसके अंदर रख दें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है टॉप टेबल पर रखा हुआ। खूबसूरत तरीके से बढ़ता है लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सर्दियों में अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, ये है तो बेसिकली पानी का प्लांट और इसको हर वक्त मॉइस्ट रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गर्मियों के दिनों में। अगर हम विंटर सीज़न में हर वक्त इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे तो फिर वो गल जाती हैं और ख़राब होती हैं और फिर ये लाइक नहीं करता है, जो मेरा तजुर्बा है क्योंकि ये तमाम ही सर्दियाँ मेरे पास रहा है और इसको मैंने सर्दियों में ही बाय किया है। ऑनलाइन खरीद सकते हैं आप इसको बहुत सारी जगहों से। ऑनलाइन की सहूलत मौजूद है, आप बाय कर सकते हैं प्लांट्स को और इसकी जैसी आदत है कि ग्राउंड कवर करता है और ग्राउंड पे स्प्रेड होता जाता है। ऐसे ही जगह-जगह से फिर इसके नोड एरियाज़ बनते हैं और ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। जब हम इसकी कटिंग्स लेते हैं तो बहुत सारे नोड एरियाज़ इसके साथ होते हैं और जब ये लटकता है हैंगिंग बास्केट में तब इसके जो नोड एरियाज़ होते हैं वो थोड़े से दूर हो जाते हैं, उसमें स्पेस ज़्यादा आ जाती है। लेकिन अगर इनको हम ग्राउंड कवर के तौर पर ये लगते हैं, स्प्रेड होते हैं, तब इनके पास-पास जो नोड एरियाज़ हैं, फिर भी अगर हमने कटिंग लगानी है 2-3 नोड एरियाज़ ज़रूर ले लें, वरना तो ये 1 नोड एरिया से भी चल जाता है। और इसकी जो थिक-थिक सी ब्रांचेस होती हैं और इनमें पानी भरा हुआ होता है, ये जूसी-जूसी सा प्लांट होता है और वैसे भी वाटर को लाइक करता है ये प्लांट। आप इसको टेरेरियम में लगा सकते हैं, एक्वेरियम्स में या बॉल्स में वाटर डालकर तब भी लगा सकते हैं और ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी में तो ये भरता रहता है। अगर हम सॉइल में लगाएँगे, वहाँ पे थोड़ा-सा हमें जब ये ड्राई हो तो फिर इसको वाटरिंग करनी है। अगर हर वक़्त ये सॉइल मॉइस्ट रहेगी जैसे कि विंटर सीज़न में हर वक़्त इसकी सॉइल मॉइस्ट ही रही है और तकरीबन 1 मंथ तक इसकी जो सॉइल मॉइस्ट रही, तो फिर ये इसकी जो ब्रांचेज़ थी वो गल रही थीं और ख़राब हो रही थीं। तो ये भी है कि सर्दियों में विंटर सीज़न में हम इसको थोड़ी-सी ड्राई सॉइल देंगे और फिर मैंने इसको 1 वीक के लिए ड्राई सॉइल दी है। क्योंकि ये ड्राई नहीं हो रहा था 1 मंथ तक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये फुल भरा हुआ पॉट था मेरा, जो अब के बहुत थोड़ा-थोड़ा सा अब न्यू लीव्स आ रहे हैं स्प्रिंग सीज़न में। तो अगर ये गर्मियों का ये प्लांट है, तो ये गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। गर्मियों में हम इसकी वाटरिंग इसको मॉइस्ट ही रखेंगे और अगर सॉइल ड्राई होगी तो इसको वाटरिंग कर देंगे। अगर ये ड्राई भी होती है सॉइल तो ये प्लांट मरता नहीं है। थोड़ा-सी इसके लीव्स झुक जाते हैं, हियर एंड देयर को लटक जाते हैं लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। ये हार्डी प्लांट है, इसकी जड़ें भी मज़बूत होती हैं और अगर ये हम पानी में हर वक़्त इसको सर्दियों में रखेंगे, तो फिर इसके जो ये लीव्स हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल में इसके लीव्स जो होते हैं वो फिर गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम फिर सर्दियों के विंटर सीज़न में इसको फिर हम हर वक़्त मॉइस्ट नहीं रखेंगे। फिर हम सॉइल को ड्राई इसको देंगे और फिर वाटरिंग करेंगे। जब 1 वीक तक मैंने इसको वाटरिंग नहीं की है, तो फिर ये दोबारा से भरना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको फिर सनलाइट की भी ज़रूरत है और अगर हम बिल्कुल अंधेरे वाली जगह में गर्मियों में रख सकते हैं और ये बहुत ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहना पसंद करता है और इसके हियर एंड देयर वाटर हो और जड़ों में ना भी इतना हो लेकिन इसके आसपास पानी वाली जगह होनी चाहिए। जैसे दरिया के किनारे या नदी नाले होते हैं और वहाँ पे ये अच्छी तरीके से बढ़ते रहते हैं। इनके आसपास वाटर होना चाहिए। तो मेरा यही तजुर्बा रहा है कि अगर इसको मैंने ओवर वाटरिंग हर वक़्त मॉइस्ट रखा है सर्दियों में, तो फिर ये गलना शुरू हो गया है सॉइल के अंदर।
और अगर मैंने वाटर में भी लगाया है एक बोतल में, तो उसमें भी इसके लीव्स येलो हो गए हैं, इसकी जो ब्रांचेस है वो येलो हो जाती हैं, मीन्स कि ये सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है। और लेकिन इसकी जड़ें रहती हैं सॉइल में, जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है और इसको ह्यूमिडिटी वाला एरिया पसंद होता है। और अभी जो धूप में इसको मैंने रखा है, हल्की सी सुबह की धूप में, और ये बहुत लाइट सी स्प्रिंग सीज़न की धूप है और गर्मियों की धूप में हम इसको नहीं रख सकते हैं। फिर हम इसको शेडी एरिया प्रोवाइड करेंगे। और दूसरे जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरती से बढ़ रहे हैं, जो सर्दियों में डोरमेंसी में चले गए थे। जैसे ये मेरी जो है सीडम स्टोन क्रॉप और ये वोकेंसियाई, तो सारे ही तमाम ही प्लांट्स ये अ, थोड़ी सी धूप जो होती है स्प्रिंग सीज़न की और मार्च के मंथ की, तो इसको लाइक करते हैं। लेकिन बहुत गर्मी की धूप में हम इसको पैनीवर्ट को नहीं रख सकते हैं और बहुत हार्श वेदर में तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और गर्मियों में बेशक इसको डार्क एरिया में रख दें और डार्क एरिया ये लाइक करता है। तो ये अभी से मैंने इसकी कटिंग लगाई है तकरीबन 2-3 दिन से, तो ये अब बढ़ रही है और इसके जो लीव्स हैं वो भी थोड़े बिग हो रहे हैं, वरना तो बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ में इसके जो लीव्स हैं वो हो गए थे सर्दियों में। तो बहुत ज़्यादा धूप, सर्दियों की तो धूप इसको दे सकते हैं और दूसरे भी प्लांट्स हैप्पी हैं। जैसे ये मेरा लेमन कोरल सीडम है और ये भी हैप्पी चल रहे हैं। तो इसके जो ये मदर प्लांट था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और क्योंकि ये एक तो शेडी एरिया में पड़ा हुआ था और विंटर सीज़न की धूप इसको ये लाइक करता है। तो शेडी एरिया में हम रख सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। उस वक़्त हम इसकी सॉइल भी मॉइस्ट रखते हैं और ये धूप है अर्ली मॉर्निंग की, फिर ये साउथ में चला जाएगा सूरज और फिर सारा दिन यहाँ पे धूप नहीं होगी। तो अभी अर्ली मॉर्निंग की धूप 1 घंटे की या 1 घंटा रहेगा सूरज, तो इनको मिल गई है और ये हैप्पी हैं। और इसको बहुत ज़्यादा धूप में हम नहीं रख सकते हैं, बस थोड़ी-सी लाइट सी धूप इसको दे सकते हैं। तो इसको कटिंग से भी ज़्यादा कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र कोई ऐसा इसको पसंद नहीं होता है।